सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म में महान ज्ञान जो स्वयं ईश्वर ने धरती पर अवतरित होकर दिया है वह है श्रीमद् भगवद गीता। उसी श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करने हेतु अर्थात उस ज्ञान को अपने सनातन धर्म के प्राणी मात्र तक पहुँचाने के हेतु हमने ये सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल बनाया है, जिसी के तहत हम श्रीमद् भगवद गीता के सरल रूप को प्राणी मात्र तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप इसे सुने, समझें, मनन करें और अन्य को भी इसे भेजें। विश्वास मानिए, इस ज्ञान को बोलने से पहले मैंने राम सुखदास जी की गीता पढ़ी है, महाराज प्रेमानंद जी के वचन सुने हैं, भगवान का ध्यान किया है और जो प्रेरणा हुई है वो निष्काम भाव से प्राणी मात्र तक पहुँचाने के प्रयास में ये प्रयास कर रहा हूँ। मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। ये YouTube चैनल फ्री है, इसको मैंने कोई मोनेटाइज के लिए नहीं डाला है। यहाँ पे पैसे का मकसद नहीं है, यहाँ इस ज्ञान को भेजने का मकसद है भगवान की वाणी का ज्ञान जो उन्होंने हमारे कल्याण के लिए दिया है प्राणी मात्र तक पहुँचे। श्री भगवान आप सबका धर्म मार्ग प्रशस्त करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से कामना है। आइए आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 के श्लोक 6 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्ण। निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 में भगवान श्री कृष्ण जी ने इस संसार की तुलना एक पीपल से वृक्ष कर हमें समझाने का प्रयास किया है और बताया है कि ये जो संसार रूपी पीपल का वृक्ष है इसको तुम उल्टा जानो, अर्थात इसका बीज अर्थात इसकी जड़ें तो वो ऊपर की ओर हैं और ये संसार नीचे की ओर विस्तार कर रहा है, नीचे की ओर फैला हुआ है। भगवान कहते हैं मेरा ये जो संसार है मेरे 3 माया सत्य रज तम ये जो गुण है उनके द्वारा संचित है, अर्थात उनके द्वारा ही प्रभावित है। जो भी जीव इसके अंदर है अर्थात जो भी सृष्टि के कार्य देवता भी जो संसार में है वो सब इन 3 गुणों के प्रभाव में मोहित हैं, अर्थात इन तीनों गुणों के प्रभाव में है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य इन तीनों गुणों के प्रभाव के कारण अपने को जो आत्माधार जीव समझे बैठा है और विषय भोगों में फंसकर परम धाम से दूर हो गया है। जीव को चाहिए अर्थात हम मनुष्य को चाहिए कि वो अपने इस संसार को जाने, अपने प्रकाशक को जिसने हमें बनाया है, जिसने इस संसार वृक्ष को बनाया है उस परमात्मा को जाने। उसके लिए उसको वैराग्य का धारण करना ही होगा, अर्थात वैराग्य का मतलब इस संसार के विषय भोगों से मन को निग्रह करना ही होगा। जब वो मन से निग्रह करके एकांत काल में चिंतन करेगा अपने प्रभु का कि हे ईश्वर हमें समझाइए ये संसार क्या है और हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं, तो उनकी ही कृपा से, भगवान की ही कृपा से हम स्वयं के भीतर ही इस संसार वृक्ष की जड़ों को अर्थात परम पद को अर्थात परमात्मा को जान पाएंगे। भगवान कहते हैं इस प्रकार ध्यान आदि के द्वारा निष्काम कर्मों के द्वारा उस परमात्मा को जानकर उस परम पद तक पहुंचने का ही मनुष्य का लक्ष्य है। और जब भगवान आज के श्लोक में बताते हैं कि जब मनुष्य उस परम पद में अर्थात उस परम धाम में पहुंच जाता है तो वहाँ से कभी संसार में लौट कर नहीं आता, क्योंकि वो मनुष्य का उस आत्मा का वास्तविक धाम है। वहाँ वो धाम इतना प्रकाशक है कि वहाँ पे ना सूर्य के प्रकाश की जरूरत है, ना चंद्रमा के प्रकाश की जरूरत है, ना किसी अग्नि के प्रकाश की जरूरत है। वह धाम तो स्वयं मेरे अर्थात परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित है, अर्थात वह स्वयं में ही प्रकाशित है। और ये जो जीव हम जब मनुष्य उस धाम तक साधना के द्वारा अर्थात भक्ति योग के मार्ग के द्वारा चाहे ज्ञान योग के मार्ग के द्वारा उस परम धाम तक जब पहुंच जाते हैं तो दोबारा हमें इस संसार चक्र में लौटकर नहीं आना पड़ता और हम इस संसार चक्र से सदैव के लिए जन्म मरण चक्र से मुक्त होकर अपने परमात्मा में लय हो जाते हैं। यही हम आत्मा का अंतिम लक्ष्य है, यही हमारा आत्मा का अंतिम घर है। अन्यथा तो हम जन्म मरण चक्र में भटक रहे हैं, भटकते ही रहेंगे। भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से हमें यह समझा दिया कि परमात्मा का परम धाम सबसे ऊपर है, सबसे सुंदर है, आनंदमय है। उस धाम तक पहुंचना ही हमारा लक्ष्य है और हम आत्मा का वास्तविक घर वो परम धाम ही है। जब तक हम अपने घर परम धाम में नहीं पहुंचेंगे ये सब प्रदेश है हमारे लिए, जो मृत्यु लोक है, जन लोक है, तप लोक है, ब्रह्म लोक है,
या पाताल लोक, नरक लोक हैं, जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे हमारे लिए परदेश हैं। अर्थात यहाँ आके हमें भटकना ही पड़ता है, ये हमारा वास्तविक घर नहीं है। और विश्वास मानिए, जीव जब तक इन घरों में भटकता है, अर्थात मृत्यु लोक में या अन्य लोकों में भटकता है, तब तक वो बेचैन रहता है, क्योंकि आत्मा का सुख उस मन को प्राप्त है और आत्मा का ही सुख वो मन ढूंढता रहता है। परमात्मा का सुख वो मन ढूंढता रहता है। वो संसार की भिन्न भिन्न वस्तुओं को भोगता है और असंतुष्ट रहता है, क्योंकि वो परम सुख से वंचित रहता है। मगर जब एक बार केवट की तरह उसको परम सुख मिल गया, अर्थात परमात्मा के संग का सुख मिल गया, तो वो मन कह उठता है, बस अब कछु नात न चाहिए मोहे, अब मुझे प्रभु कुछ नहीं चाहिए, अब तो आप मिल गए हो, मैं आनंदित हूँ, प्रफुल्लित हूँ, अब मेरा साथ छोड़ के मत जाना। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्री भगवान आप सबका कल्याण करें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।